इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 563।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ हम मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ए यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। पुराने नियम से पढ़ेंगे। न्यायियों की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 1 से 6 आयत तक। न्यायियों की किताब, उसका 9वां बाब, 1 से 6 आयत तक। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मास हूं। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कहीं, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बालबरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शकेम के सब मनुष्यों और बेतमिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठा होकर शकेम के खंबे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 बाब 14 से 18 आयत तक। नए नियम से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 बाब 14 से 18 आयत तक। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 108, हिम नंबर 108। मैं
नए नियम से मत्ती की इंजील उसका 26 बाब उसकी 47 आयत से 56 आयत तक। मत्ती 26 47 से 56। वो ये कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों की पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठी लिए हुए आई। उसके पकड़वाले ने उन्हें ये पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है क्यों कर पूरी होंगी। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर एक दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। ये मसीह की इंजील है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम आपके वचन के सामने हैं और खुदावंद आपने इस वचन को हमारे लिए रखा है। परमेश्वर, होने दें कि जो समय हम आपके वचन पर गौर करने में बिताते हैं वो हमें सिखाने वाला हो और हमारी समझ को वो बढ़ाने वाला हो, ताकि परमेश्वर उस समझ और उस जानकारी से परमेश्वर हम आपके कलाम को बेहतर समझ सकें और पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर परमेश्वर उसे अपने जीवनों में पूरे तरीके से अमल में भी लाने वाले हो सकें, ताकि परमेश्वर ना सिर्फ सुने, इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में वो बदलाव आपके पवित्र आत्मा के द्वारा देख भी सकें जो परमेश्वर आप हमसे चाहते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें ताकि ये वचन आज एक बार फिर से हमें नए सिरे से बहुत सी बातों को सिखाने वाला हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बहुत ही जल्द हम लेंट सीज़न में प्रवेश करेंगे और उन रोज़ों के दिनों में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं ऐश वेंसडे से, उसके बाद लगातार हम प्रार्थनाओं में बने रहेंगे और हमारा फोकस फिर गुड फ्राइडे और उसके बाद ईस्टर की तरफ होगा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के उस पर्व को मना सकें, उस खुशी को मना सकें जो हमें जीवित आशा का वो दान देता है, जिसमें होकर हम उस खुशी को मना सकते हैं कि हम परमेश्वर में हमेशा हमेशा के लिए आनंद मना सकते हैं। और इसी के चलते आज जो इंजील का हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय उसके 47 पद से आगे, हम कह सकते हैं कि ये वो जगह है, ये वो हिस्सा है जो पैशन ऑफ क्राइस्ट, मसीह का दुख भोग का वो अंश कहलाता है, जिसे हम यहाँ पर पाते हैं। इसकी शुरुआत थोड़ा पहले होती है और हम उस प्रोग्रेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर जिक्र है यहूदा इस्करियोती का, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया और धोखे से पकड़वाया। और जब हम इस हिस्से में जाते हैं तो कुछ बातें हैं जिसके ऊपर अगर हम गौर करें तो ये हमारे सीखने के लिए, हमारे समझने के लिए हमारी बेहतर मदद करता है। हम देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये उस इवेंट को बयान करता है जो खुदावंद यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले बयान किए गए हैं। उसके आसपास की घटनाएं हमारे सामने यहाँ पर रखी जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह के पर्व को मनाने के लिए एक जगह पर हैं, एक घर में हैं, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह
इस बात को भी कहते हैं कि तुम 12 में से एक मुझे धोखा देगा, मुझे पकड़वाएगा। तब वहाँ पर वो इस बात को आइडेंटिफाई भी करते हैं कि वो कौन होगा। और उसके बाद यहूदा इस्करियोती वहाँ से चला जाता है और 12 में से जब 11 चेले बच जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ फसह के पर्व को मनाते हैं। वहाँ पर प्रभु भोज का जो अनुष्ठान है उसको स्थापित करते हैं और उसके बारे में उनसे बातचीत करते हैं। और उसके बाद वहाँ से निकलकर वो गतसमनी के बाग में जाते हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने उस कष्ट को, उस दुख को, उस तकलीफ़ को बयान करते हैं, जो हमें देखने को मिलता है कि 3 बार शैतान की तरफ से उनके ऊपर एक दबाव आता है और हर बार प्रभु यीशु मसीह उस प्याले की बात करते हैं और बाद में रेजोल्यूट तरीके से वो कहते हैं, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और वो अपने चेलों को, जिन्हें उन्होंने कहा था कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जब वापस आकर देखते हैं कि वो सो रहे हैं तो उन्हें जगाते हैं। और जब वो जगा ही रहे होते हैं तो 47वें पद में हम देखते हैं वह ये कह ही रहा था। वो अपने चेलों को क्या कह रहा था? वो उठने के लिए कह रहा था, जागने के लिए कह रहा था। और जब इस बात को उसने कहा तो ये वो वक्त था जब चेले सो रहे थे। और शायद चेलों का जो सोना है उसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चेले शायद थके हुए थे, पूरा हफ्ता बड़ा हेक्टिक रहा था, बहुत बिजी रहे थे और पिछला दिन भी काफ़ी एक्टिविटीज़ के साथ भरा हुआ था। और इन सब के साथ चेले जब उस हेक्टिक शेड्यूल के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े, जैतून की पहाड़ी पर चढ़े, तो भी उनकी थकावट बढ़ गई होगी। और हम ये भी समझ सकते हैं कि एक अच्छा डिनर उन्होंने किया था, क्योंकि फसह का पर्व उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ मनाया था। ये सारी बातें मिलकर उनकी नींद को बढ़ा रही थी। और उनका नींद में होना कोई गलत बात यहाँ पर प्रतीत नहीं होता, लेकिन वो इसलिए एक परेशानी का बायस है क्योंकि उन लोगों का सोना शरीर की परेशानी के वजह से नहीं था, वो इस वजह से भी था कि वो बिल्कुल शायद इंडिफरेंट हो गए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मरने की बात, अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात उनसे कही थी, इसके बावजूद भी वो इंडिफरेंट थे। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार उन्हें आगाह किया था कि वो प्रार्थना करें, इसके बाद भी बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट थे, आने वाले खतरे का उन्हें कोई एहसास नहीं था। और ये सारी बातें मिलकर उनके इस सोने को खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक तकलीफ़ की बात यहाँ पर दर्शाते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ये उनसे कह रहे थे और जब इस जगह पर हम आते हैं और देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उठाते हैं, तो उनके सामने एक नज़ारा है। यहूदा इस्करियोती चल कर आ रहा है और वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ है। उनके हाथों में मशालें हैं, उनके हाथों में दीपक है, उनके हाथों में हथियार हैं। क्योंकि इसके पैरेलल अकाउंट्स को जो हम पढ़ते हैं, जो यूहन्ना की इंजील में मिलता है, मरकुस या लूका की इंजील में मिलता है, बहुत सी डिटेल्स है जिसको हम यहाँ पर कंसोलिडेट करके देख सकते हैं। और इन डिटेल्स के साथ हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बढ़ रही थी। और हर भीड़ में बहुत से चेहरे होते हैं। इस भीड़ में हमारा कौन सा चेहरा हो सकता है, आज वो हमें पहचानने की कोशिश करनी है। क्योंकि यहाँ पर एक भीड़ है, एक चेला है जो खुदावंद यीशु मसीह को चुम्बन देता है और उनको धोखा दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बाकी 11 चेले हैं जो शायद उस जगह पर अपने आप को, जहाँ पर उन्हें बहुत बोल्ड, बहुत हौसले के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहाँ पे अपने आप को एक असफलता की ओर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह है, वो है जो अपने इस जगह पर अपनी उस संप्रभुता, अपनी सॉवरेंटी को एक बार फिर से हमारे ऊपर जाहिर करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे और देखकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस कैटेगरी में, किस ग्रुप के साथ कहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर पहली चीज़ लिखी है कि यहूदा इस्करियोती आ रहा था और उसके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी। उनके पास बहुत सारे हथियार, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको वो लेकर आ रहे थे, एक रोशनी भी थी। और यहाँ पर लिखा है कि महायाजक उनके साथ थे, यहाँ पर पुनरीय उनके साथ थे, यहाँ पर अगर हम कहें टेम्पल पुलिस, वो
गार्ड्स जो मंदिर की हिफाजत के लिए थे वो भी उनके साथ थे, और रोमी सिपाही भी इनके साथ थे। अगर और अकाउंट्स को अगर हम स्टडी करें तो वहाँ से पता लगता है कि ये जो सिपाही थे लगभग 600 से थोड़े ज़्यादा सिपाही शायद रहे होंगे, और उसके साथ साथ पुनरिये और टेम्पल गार्ड्स के साथ साथ और जो भीड़ मिलाई गई होगी वो लगभग 1000 लोगों के करीब होगी। ये एक बड़ा झुंड खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उस गतसमनी के बाग में आता है, और इसको भीड़ को तैयार करने का काम याजकों ने किया है, पुनरियों ने किया है, और वो सारे मिलकर यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, उन्हें अगर उसके 7वें अध्याय में देखते हैं, उन्होंने कोशिश की थी खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन इस बार वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि हम उसे पकड़ पाएँ, तो उन्होंने अपने साथ बहुत से लोगों को इन्वॉल्व कर लिया था। उन्होंने रोमी सिपाहियों को, रोमी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए एक थ्रेट है, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनका जो साम्राज्य है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद वो कन्विंस हो भी गए थे, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए इन लोगों के साथ यहाँ पर आते हैं, और ये सारे लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उस जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मिनिस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। और ये सारे लोग मिलकर एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने लामबंदी कर ली है प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, और इसके साथ वहाँ पर हैं। और जब इस बात को देखते हैं तो आज भी हम देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ लामबंदी की हुई है, एकजुट हो गए हैं। किसी भी तरीके से वो भीड़ खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट करना चाहती है, और उस मिनिस्ट्री को जो खुदावंद यीशु मसीह की है उसको ख़त्म करना चाहती है। बहुत से लोग इस काम को लगातार हर दौर में करते चले आए हैं, और आज भी हम इस बात को देख सकते हैं कि ये हो रहा है। और उसके बाद हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग परमेश्वर को रिजेक्ट करना चाहते हैं, उनकी सेवकाई को लोगों से दूर करना चाहते हैं, और उनके उद्धार के काम को रोक देना चाहते हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो सके, उनकी मर्ज़ी पूरी हो सके, और उनके काम आगे बढ़ सके, और वो अपने उस काम को जिसको वो इस मिनिस्ट्री से बेहतर समझते हैं पूरा कर सकें। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं वो चेला है, यहूदा इस्करियोती, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है। वो चेला खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। उसने एक सिग्नल दिया है, उसने एक संकेत रखा है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को चूमेगा तो ये पहचान सकते हैं कि यही वो है जिसे इन सारे लोगों को पकड़ना है। और अगर यहूदा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहूदा एक ऐसा इंसान था जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने वाला था। और खुदावंद यीशु मसीह और इन दोनों को अगर आमने सामने रख कर देखें तो बैतलहम ने एक ऐसा इंसान दिया था जिससे सबसे ज़्यादा लोग प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग उसको आदर देते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं। ठीक उसके विपरीत कैरियोथ एक ऐसी जगह है जहाँ से यहूदा निकला, जो यरूशलेम के 23 किलोमीटर साउथ में है। वहाँ से जो इंसान निकला एक ऐसा इंसान है जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग नफ़रत भी करते हैं। इन दोनों को हम आमने सामने पाते हैं, और ये यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, उसे चुम्बन देता है और उसे पकड़वाता है। उसके दिखाने में बहुत प्रेम है, शायद बहुत ज़्यादा कस के उसने प्रभु यीशु मसीह को बाहों में जकड़ा भी होगा, ये दिखाने के लिए वो कितना प्रेम उनसे करता है। और उसी के साथ दिखता है कि उसने उन्हें बहुत चूमा, और ये बात इस बात को दिखाती है कि उसके अंदर कितनी हिपोक्रेसी थी, उसके अंदर कितना ढोंग था। और वो ढोंग इतना ज़्यादा था कि उसको बहुत से लोग उस लम्हे तक शायद पहचान भी नहीं पाए। हमारे बीच में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। कई बार मैं हो सकता है उसी तरीके से उस चरित्र में हूँ जैसा यहूदा इस्करियोती था। इसलिए ज़रूरी है कि मैं आज अपने आप को या आप अपने आप को
इस जगह पर रख कर देखें कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करने की बात करते हैं, उसके साथ बने रहने की बात करते हैं, तो हम क्या सही में इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं या कहीं ना कहीं उसमें कुछ हिपोक्रेसी है? क्योंकि यह हिपोक्रेसी इस बात से भी जाहिर होती है कि इस चेले के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी प्रभु यीशु मसीह के साथ होने की, प्रभु यीशु मसीह से सीखने की, एंड ही लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। उसने इस अवसर को खो दिया, क्योंकि ये दुनिया में उन लोगों में से, उन 12 खास लोगों में से एक था जो पूरी दुनिया में से चुने गए थे कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हों। खुद प्रभु यीशु मसीह से ये सीख रहा था। ही वॉज लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। वो परमेश्वर से परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, उसको सीख रहा था। ये अवसर उसके पास था, और इस अवसर के उसके पास होने के बावजूद भी उसने प्रभु यीशु मसीह से नहीं सीखा। ही लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। हम लगातार परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखते हैं, इसके ऊपर होमिली भी दी जाती है, इसके ऊपर संदेश भी दिए जाते हैं, इसके ऊपर प्रचार भी किया जाता है, और हम परमेश्वर के वचन से कितना सीख रहे हैं। ये अवसर हमारे पास है, कलाम हमारे पास है। कलाम को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, कलाम को सिखाने के लिए बहुत से लोग हमें दिए गए हैं। इसके बावजूद क्या हम इस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर का फ़ायदा उठा रहे हैं या उसे खो रहे हैं? इसे एनालाइज करने की हमें आज ज़रूरत है, इसे एग्जामिन करने की आज हमें आवश्यकता है। और इसने ना सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को खोया, उसके पास प्रिविलेज भी था। ही वेस्टेड दैट प्रिविलेज। उसके पास प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का प्रिविलेज था, प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल लगातार उन आश्चर्य कर्मों को देखने का प्रिविलेज था, उसके साथ लगातार उठने और बैठने का प्रिविलेज उसको प्राप्त था। उसके पास ये भी प्रिविलेज था कि वो प्रभु यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल तरीके से वो करते कैसे हैं वो भी देख सके। उसके पास ये सारे प्रिविलेज थे। उसके पास ये प्रिविलेज था कि वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल तरीके से पूरे होते हुए देख सके, और उसमें अगर परेशानियां आती हैं तो किस तरीके से अपने आप को मजबूती से बनाए रखना है, उसके पास ये देखने का भी प्रिविलेज था। क्योंकि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा वो करके दिखाया, और खुदावंद यीशु मसीह ने जिन बातों को पूरा किया उसके लिए लगातार ये सारी चीज़ें उसके सामने थी और वो देख सकता था। उसके पास ये प्रिविलेज था। ही वेस्टेड दैट प्रिविलेज। हमारे पास भी पवित्र शास्त्र में से देखने के लिए, लगातार इसके साथ बने रहने के लिए, और पवित्र आत्मा के उस दान का, परमेश्वर के हमारे साथ होने का बहुत बड़ा प्रिविलेज है। और उस प्रिविलेज को हम किस तरीके से लेते हैं ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है, और कितना हम उसका फ़ायदा उठाते हैं या कितना हम उसे वेस्ट कर देते हैं ये भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। अजीज़ों, इस इंसान के पास वो प्रिविलेज था, उसने इस प्रिविलेज को खो दिया। इस इंसान के पास वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर था, उसने उस अवसर को भी वेस्ट कर दिया, और उस हिपोक्रेसी में इसने खुदावंद यीशु मसीह के सामने उस काम को किया जो शायद हमेशा याद रखा जाता है। इसके चुंबन को अंग्रेजी में कहा जाता है द ट्रेटर्स किस, एक गद्दार का चुंबन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ होने का दावा कर रहे हैं, उन सारे प्रिविलेजेस का जो हमें मिल रहे हैं उसको हम देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सब चीज़ों को दरकिनार करें। क्योंकि इसने क्या किया था? इसने उस बेशकीमत परमेश्वर को, परमेश्वर के पुत्र को, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, चंद चांदी के टुकड़े, 30 चांदी के टुकड़े की कीमत में बेच दिया। क्योंकि इसके पास शायद वो पैसा जो इसको दिखाई दिया, इसे लगा कि वो बेहतर है, और उसने उस बेहतर चीज के लिए जो उसकी समझ से वो पैसे, चंद चांदी के टुकड़े जो बड़े बेशकीमत हो गए थे, उसने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया। ना सिर्फ छोड़ा, उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया और परमेश्वर को उसने धोखा दिया। अजीजों, इसने ये हरकत करी। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे अवसर होते हैं कि हम परमेश्वर के बदले और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं,
और परमेश्वर को छोड़कर उन चीज़ों के पीछे जाते हैं। और ना सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर उन चीज़ों के पीछे जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर को उन चीज़ों की कीमत के बदले बेचने की गलती भी कर बैठते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अनजाने में हो रहा है, कई बार हम जानबूझकर भी ये करते हैं और कहते हैं कि बाद में हम इसे ठीक कर लेंगे, अभी ये चीज़ बेहतर है, हमें इसको करना है। इस चेले ने भी ये गलती करी और उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया और उन हाथों में बेच दिया जहाँ पर वो चाहता था, जहाँ पर वो लोग चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह को नष्ट किया जा सके, उनका खात्मा किया जा सके। हो सकता है कि इस यहूदा इस्करियोती ने ये सोचा होगा 3.5 साल मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि वो एक ज़ेलट था, वो सोच रहा था कि इससे मुझे वो मिलेगा, ये हम लोगों का लीडर बनेगा और रोमी साम्राज्य को ख़त्म करेगा और एक मिलिटेंट लीडर की तरह वो भी विद्रोह करेगा। और जब उसे ये लगा कि ये उसके लिए नहीं हो रहा, जो उसे चाहिए था वो उसे नहीं मिल रहा, तो उन 3.5 साल का शायद कंपनसेशन उसे चाहिए था। उस कंपनसेशन के लिए उसने उस छोटे से एक अमाउंट को, एक छोटे से उस दौलत के टुकड़े को पकड़ना बेहतर समझा बनस्बत इसके कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहता। पहली चीज़ यहाँ पर एक भीड़ थी। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पर एक चेला था जिसे आज तक एक गद्दार चेले की तरह देखा जाता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो उसके साथ हैं, और जब ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और वो समझ जाते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए हैं, तो यूहन्ना की इंजील और लूका की इंजील को भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ये चेले रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? उनमें से एक कहता है, क्या तू चाहता है कि हम तेरे लिए तलवार चलाएं? मतलब क्या हम तुझे डिफेंड करें? क्या तू ये चाहता है हम तुझे प्रोटेक्ट करें? और जब बात तलवार की हो रही है तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कहते हैं, वहाँ पर एक तलवार निकलती भी है, और ना सिर्फ निकलती है, वो तलवार चलती भी है। हम ये सोच सकते हैं कि तलवारें इनके पास कहाँ से आईं। अगर हम लूका की इंजील में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं पतरस कहता है हमारे पास 2 तलवारें हैं। खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं बहुत है। लेकिन उनका बहुत है कहने का मतलब क्या है, इसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर तलवारें हैं, बहुत हैं, और वो तलवारें इसलिए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शायद उन्हें कहा, या उन्होंने लूका की इंजील उसके 22 अध्याय के 36वें पद से आगे हम देखते हैं 36, 37, 38 में कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पहले मैंने तुम्हें कहा था कि ना तुम बटुआ लो, ना तुम अपने पहनने के लिए कपड़े लो, ना तुम अपने लिए हथियार तलवार लो, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अपनी सारी तैयारी कर लो। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें समझा रहे थे कि अपने रिसोर्सेस को अब ठीक कर लो, अपनी सारी जितनी भी तुम्हारे पास सिखाई हुई चीज़ें हैं उनके लिए अब तैयारी कर लो। और जब उन्होंने कहा कि तलवारें, जब पतरस ने दिखाई, उन्होंने कहा बहुत है, जीसस वाज सेइंग इट इज़ इनफ, बहुत हो गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसे समझाना मांग रहे थे उन चेलों को कि ये जो लड़ाई है ये तलवारों की लड़ाई नहीं है। और दूसरा कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय उसके 4 पद को हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हमारी लड़ाई शारीरिक हथियारों की नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर रूहानी बातें कर रहे थे, और उस तलवार को लेकर शायद अपनी जिस्मानी लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर हम देखते हैं तलवार निकलती है, तलवार चलती है, और यूहन्ना की इंजील बताती है कि एक जो टेम्पल गार्ड था उसका कान काटा जाता है। यकीनन ये जो इंसान था जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, जिसका नाम लूका की इंजील में और मरकुस की इंजील में भी नहीं दिया गया, हम नहीं पहचान सकते थे, लेकिन यूहन्ना की इंजील बताती है कि इंसान पतरस था जिसने ये तलवार निकाली और चलाई। शायद इन 3 इंजीलों में इसलिए नाम नहीं लिखा गया कि एक तरीके की प्रोटेक्शन पतरस को दी गई है, क्योंकि जब ये इंजील लिखी गई थी बहुत कम समय बीता था और ये इंजीलें लिख दी गई थी। लेकिन यूहन्ना की इंजील बहुत समय के बाद लिखी गई थी, जब तक ये माहौल बहुत शांत हो चुका होगा। और अगर ये उस समय लिख दिए जाता है उसका नाम, तो पतरस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। शायद यूहन्ना ने बाद में लिखा, वो समय
अब उसका नाम लिखने के लिए बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल सही था। और ये जो तलवार निकली, तलवार चलाई गई, हम देखते हैं कि ये तलवार निकली, चली और एक इंसान ने अपना कान गंवाया। यकीनन पतरस ने जब तलवार चलाई, उसका जो टारगेट रहा होगा वो कान नहीं रहा होगा, वो उसके गले या उसके सर पर उसने चलाई होगी। उसने अपना बचाव किया होगा और इस बचाव करते हुए उसका कान इस तलवार के लपेट में आ गया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसी वक्त पतरस से कहते हैं कि अपनी तलवार को वापस मयान में डाल ले, क्योंकि जो तलवारों से लड़ते हैं वो तलवारों से मार दिए जाएंगे। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं वायलेंस इज़ नॉट द आंसर और सॉल्यूशन टू एवरीथिंग और एनीथिंग। जो ये हिंसा है, इससे हम समाधान पर नहीं पहुँच सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी समझाने की कोशिश की कि ये बहुत ख़तरनाक है, इट इज़ फैटल, क्योंकि जब तलवार का इस्तेमाल किया जाता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने पर्सनल काम के लिए, पर्सनल बातों के लिए तलवार का इस्तेमाल करता है, उसके लिए तलवार का इस्तेमाल किया भी जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार है। अगर हम रोमियो उसके 13वें अध्याय उसके चौथे पद को देखें तो उसमें लिखा है कि उनको तलवार जो दी गई है वो व्यर्थ के लिए नहीं दी गई है। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, कोई वायलेंस करता है, तो सरकार के पास अधिकार है कि वो उसकी सज़ा उसको दे। ये खुदावंद यीशु मसीह इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई रूहानी है। और ये बात पतरस अब तक नहीं समझा था, और पतरस को ये समझाते हैं और उससे कहते हैं अपनी तलवार को वापस रख, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पर एक मकसद था उसको इस वायलेंस से रोकने का। सेल्फ डिफेंस में किया गया वायलेंस कई बार हम उसे जस्टिफाई करते हैं, और कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि उसे जस्टिफाई किया भी जा सकता है। लेकिन पतरस ने जो यहाँ पर किया वो किस बात का रिएक्शन था? उसके अंदर इतना हौसला कहाँ से आ गया? उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि एक इंसान कुछ लोगों के साथ खड़ा है और वो बहुत बड़ी भीड़ को चैलेंज करने के लिए तैयार है, और वो तलवार से उन पर हमला कर भी देता है। अजीज़ों, ये हौसला शायद उसे इसलिए मिला क्योंकि यूहन्ना के इंजील के पैरेलल अकाउंट में जब हम देखते हैं, जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम किसको पकड़ने आए हैं? जब उन्होंने कहा यीशु नासरी को, उसने कहा मैं हूँ। जब उसने मैं हूँ कहा, आई एम कहा, परमेश्वर के नाम को लिया, वो सब पीछे हटकर गिर पड़े। और ये नज़ारा पतरस ने देखा था, और इस नज़ारे ने पतरस को हौसला दिया कि वो हमला करे, क्योंकि वो हमला करेगा तो प्रभु तो साथ में है, वो संभाल भी लेंगे। दूसरा, उसने अपने आप को भी एक प्रोटेक्शन में रखना था, क्योंकि उसने एक अपना दावा किया था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए चाहे मुझे मरना भी पड़े। और अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए भी शायद उसने इस हमले को किया था। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जो भी उसने किया, प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे वो सही नहीं है। क्यों? दूसरी चीज़ जो हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उससे कह रहे थे ये सिर्फ ना खतरनाक है, इससे ना सिर्फ सरकार को मौका मिलेगा कि तुझे सज़ा दी जा सके, ये इसलिए भी गलत है क्योंकि ये बेवकूफ़ाना है। इट इज़ ए फुलिश एक्ट। ये एक ऐसा काम है जो बिल्कुल मूर्खता से है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत नहीं थी कि कोई उन्हें प्रोटेक्ट करे। खुदावंद यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं हूं, तो सब पीछे हट के गिर जाते हैं। ये बात पतरस ने देखी थी। खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं, अगर मैं चाहता, परमेश्वर पिता से विनती करता, तो वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। 12 पलटन फरिश्तों की, एक पलटन में 6000 फरिश्ते हैं, और 12 पलटन का मतलब है 72,000। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैं अभी बोलता हूं तो इमीडिएटली परमेश्वर अभी के अभी मेरे लिए उन सारे फरिश्तों को भेज देगा। और पुराने नियम में हम देखते हैं, दूसरे राजा उसके 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पर
35वें पद में एक फरिश्ता 1,85,000 लोगों को मार गिराता है। ये फरिश्ते तो बहुत ज़्यादा नुकसान इन लोगों को पहुंचा सकते थे। और हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को इन लोगों के वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पुत्र के पास ये पूरी सामर्थ है कि वो इनका सामना कर सकता है। उसके पास वो सारे रिसोर्सेस हैं, उसके पास वो सारी सामर्थ है। और तीसरी चीज़, खुदावंद यीशु मसीह ने इस वायलेंस को करने के लिए इसलिए भी रोका कि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि फुलफिलमेंट, जितनी बातें कही गई हैं, जितनी बातें परमेश्वर की योजना में हैं, वो पूरी हों। क्योंकि अगर ये वायलेंस हो जाता और ये वायलेंस आगे बढ़ता तो ये प्रभु यीशु मसीह को और पतरस को, दोनों को उन लोगों के हाथ से मरवा सकता था। और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि वो कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का अल्टीमेट पर्पस ये था कि वो क्रूस पर अपनी जान दें। वो नहीं चाहते थे कि किसी छोटे से इस बलवे में या इस झगड़े में उनको कुर्बान किया जाए, क्योंकि उनके लिए उस क्रूस पर अपना प्राण देना परमेश्वर की योजना था। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा का ये एक प्लान था और उसको पूरा किया जाना था। और वो नहीं चाहते थे कि वो योजना खराब हो। और जितना हम पढ़ते हैं यशायाह नबी उसके 53वें बाब में कि उसे एक मेमने की तरह, एक बेदाग मेमने की तरह, या हम पढ़ते हैं जकरिया की किताब में, और या हम पढ़ते हैं भजन 69 में या भजन 22 में, या बेशुमार जो बातें खुदावंद यीशु मसीह के इस क्रूस पर जाने से पहले की यात्रा या क्रूस पर पहुंचने की बातें थी जो लिखी गई थी, वो पूरी हों। ये सारी बातें पूरा होना ज़रूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को उस वायलेंस को करने से रोका। और प्रभु यीशु मसीह ने उस वायलेंस से इसलिए भी पतरस को रोका क्योंकि पतरस को वहाँ मरना नहीं था। पतरस को भी एक क्रूस पर मरना था। ये अलग बात है कि क्रूस पर उल्टा लटकाया जाना था, लेकिन उसको उस क्रूस पर उल्टा लटकाए जाने से पहले एक बहुत बड़ी सेवा को देना था, बहुत से लोगों के बीच में काम करना था, बहुत से लोगों को ईमान में लाना था। अजीज़ों, ये बात हमारे जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि वायलेंस किस तरीके से परमेश्वर की योजना को खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि वायलेंस इस तरीके से किया जाए, और इस वायलेंस को खुदावंद यीशु मसीह ने रोककर परमेश्वर की योजना को पूरा होने देने के लिए एक रास्ता बनाए रखा, उस रास्ते को बंद नहीं होने दिया। और इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही खास चीज़ कि ये जो चेले थे ये उस समय क्यों इस जगह पर इस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके आगे लिखा है कि वो चेले जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़ लिए गए वो सब के सब छोड़कर भाग गए। क्यों भाग गए? पहली चीज़, दे वर अनप्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं थे। जब उन्हें जागते हुए प्रार्थना करनी थी वो सो रहे थे। और खुद खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में उसके 13, 14, 15, 16 अध्याय में लगातार उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं वचन के द्वारा कि उनके लिए सारे रिसोर्सेज हैं, उनके लिए सब इंतज़ाम हैं, उनके लिए वो सारी बातें हैं जिसमें होकर वो हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा उनके साथ होगा। और ये सारी बातें उन्होंने वचन से सुनी, और उस वचन को खुद प्रभु यीशु मसीह, जो कि यूहन्ना की इंजील बताते हैं कि वो खुद वचन थे, उन्होंने इस बात को उन्हें सिखाया। और उसके बाद 17वें अध्याय में यूहन्ना की इंजील में वो प्रार्थना में लगातार उनके लिए विनती कर रहे हैं। उन्होंने वचन को और प्रार्थना को, दोनों चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया था। और जब भी कोई विश्वासी प्रार्थना को और वचन को नेग्लेक्ट कर देता है, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर देता है, वो इसी तरीके से बिहेव करता है। जब ट्रायल आता है, जब परेशानी आती है, वो भाग खड़ा होता है। अजीज़ों, इस जगह पर इन चेलों ने भी यही चीज़ करी। उन्होंने वचन को नेग्लेक्ट कर दिया। वो प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे थे। दे वर अनप्रिपेयर्ड। और दूसरी चीज़,
दे वर इम्पल्सिव, वो अपने आवेग में सारे काम कर रहे थे। एकदम से तलवार निकलती है, तलवार चलती है और उसके बाद हम देखते हैं कि भगदड़ मची हुई है, सारे चेले भाग रहे हैं। ये चीज़ हम सबको समझनी ज़रूरी है कि कई बार हम एक इम्पल्शन में होकर, एक आवेग में होकर कुछ काम करना चाहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हमने उसे किस तरीके से सही करना है। इसलिए अपने आप को स्थिर रखना, अपने आप को संभाले रखना और अपने आप को संयम में रखना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चेले अपने आप को नहीं रख पा रहे थे और वो बिल्कुल बिना तैयारी के एक इम्पल्शन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर एक और नज़ारा हमारे सामने आता है जिसे हम देख कर कह सकते हैं कि इन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह का क्या रिएक्शन है, उनकी तरफ से हमें क्या संदेश, क्या शिक्षा यहाँ पर मिलती है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले वहाँ पर हैं, वो इस हरकत को करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को वहाँ पर कहते हैं। पहली चीज़ सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जीत, उनकी विक्ट्री, उनकी इस बड़ी बात को हम यहाँ पर देखते हैं जो उन्होंने पूरी की। जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, सिपाही आए, तो यहूदा ने एक संकेत दिया कि मैं चुम्बन दूंगा और तुम इस इंसान को पकड़ लेना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस बात का क्रेडिट नहीं लेने दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आगे बढ़कर पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि तुम किसे पकड़ने आए हो? जब वो कहते हैं यीशु नासरी को, कहते हैं मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने खड़े हैं और ये सुनकर वो पीछे हटकर गिर जाते हैं। यूहन्ना की इंजील हमें साफ साफ बताती है। और जब पीछे हटकर गिर जाते हैं तो उनके पास इतना हौसला नहीं है कि वो खड़े हो सके। वो दोबारा खड़े तब हो सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें अलाउ करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह उन्हें उठने ना देते तो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाते। और दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में था, तुमने मुझे नहीं पकड़ा और तुम मुझे डाकुओं की तरह पकड़ने आए हो रात के अंधेरे में। उस समय तुमने क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि तुम खुद रॉबर्स हो, तुम खुद डाकू हो और तुम इसलिए यहां पर आए हो कि अंधेरे में मुझे पकड़ सको। खुदावंद यीशु मसीह उस समय पूरे काम, पूरे कंपोज्ड और पूरे कंट्रोल में दिखाई देते हैं। सब कुछ उनके नियंत्रण में है। ये भीड़ उनके नियंत्रण में है, परिस्थितियां उनके नियंत्रण में है और सब कुछ उनके हाथों की सामर्थ्य में है। कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता था अगर वो अलाउ नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को उनके सामने कहा और अपने आप को इसलिए उनके हाथों में सौंप दिया ताकि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। खुदावंद यीशु मसीह को इन सारी बातों को पूरा करना था। ठीक वैसे ही जैसे अपने बपतिस्मे के समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सारी धार्मिकता का पूरा होना इसी तरीके से आवश्यक है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी हर मिनिस्ट्री में परमेश्वर के वचन को पूरा करने की बात को कहते हैं और यहाँ पर भी वही हुआ। और हमें यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की पूरी सामर्थ दिखाई देती है, पूरा उनका कंट्रोल यहाँ पर हमें दिखाई देता है और हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरे तरीके से हर एक बात को अपने हाथों में लिए हुए हैं। और ये सारी बातें जो हमने आज यहाँ पर देखी, हमें किस बात की तरफ इशारा करती हुई दिखाई देती हैं? हमें इस भीड़ में हमें अपने आप को देखना है कि क्या हम उस भीड़ के साथ हैं जो एक बड़ी की बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह को नेग्लेक्ट करने के लिए तैयार है, या हम उस चेले की तरह हैं जिसके पास सारे प्रिविलेजेस हैं, जिसके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं जो दिए गए हैं और उसके बावजूद भी वो प्रभु को धोखा देने के लिए तैयार है? क्या हम उन चेलों की तरह हैं जो बिल्कुल तैयार नहीं हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ होने का वायदा करते हैं, दावा करते हैं?
या हम उस इंसान की तरह है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़ा होना चाहता है, वो जो परमेश्वर की योजना को पूरा होने देना चाहता है और उसके लिए वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करता है और शारीरिक हथियारों का इंतजाम नहीं बल्कि रूहानी उन वेपन्स, उन हथियारों को तैयार करता है जो हमें कलाम में मिलते हैं। अगर हम इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में देखें तो वहाँ पर लिस्ट है कि कौन कौन से हथियार किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। अगर हम उस तैयारी को लें तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस वक्त में खड़े हो सकते हैं जब ट्रायल्स हैं, जब आजमाइशें हैं, जब सताव है और जब चारों तरफ से सारी दुनिया हमारे विरोध में है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर थे, उनके एक चेले ने जो उनके साथ रहता था उनको बेच दिया। उनके अपने वो जो चेले उसके साथ हमेशा रहते थे आजमाइश में उसको छोड़कर भाग गए और दुनिया उनसे नफरत कर रही थी, उन्हें मार डालना चाह रही थी। उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हम तब देख सकेंगे जब हम अपने आप को उन हथियारों के लिए तैयार करेंगे जो रूहानी हैं, जो आत्मिक हैं। तब हम इन सारी परिस्थितियों को समझकर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस आजमाइश में खड़े होने पाएंगे। अजीजों, बहुत साधारण से शब्दों में हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो इंसान जो अपने फ़ायदे के लिए वायलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ होने का फ़ायदा उठा रहा है, अपने फ़ायदे के लिए भीड़ को अपने साथ कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अकेला खड़ा रहकर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा सीखी हुई बातों को जानकर उस प्रिविलेज का फ़ायदा उठाकर प्रभु यीशु मसीह के उस अवसर को अपनी ज़िंदगी में लेकर अपने आप को रूहानी तरीके से तैयार करता है, वो खड़ा रह पाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि वो हमें तैयार करे कि हम रूहानी तौर से तैयार हों, ताकि जिस्म जो कि कमज़ोर है रूह के द्वारा मजबूत किया जा सके और हम रूह, जिस्म और अपने प्राण, अपनी जान से खुदावंद से पूरी मोहब्बत कर सकें, उसके साथ खड़े रह सकें और प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बने रहें, ताकि हम पैशन ऑफ क्राइस्ट, मसीह के दुख भोग को समझ सकें और उस दुख भोग को समझने के बाद, उस पैशन को समझने के साथ उस पैशन को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। क्योंकि पौलुस कहता है हम उसके द्वारा उद्धार पाए हुए भी हैं और हम उसके द्वारा उसके साथ में सताए भी जाते हैं। तभी सताए जाएंगे जब हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर हम भागकर छोड़ खड़े होंगे, भागकर हम उसे छोड़ देंगे तो हम कभी भी अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह का चेला कहलाने के लायक नहीं बना पाएंगे। अजीज़ों, अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें, क्योंकि ये हमसे नहीं होगा, हम इस लायक नहीं हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए ये कर सकता है, हमें अपने आप को उसके हाथों में सौंपना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, होने दें प्रभु कि हम आपके इस वचन के द्वारा अपने आप को पहचानने वाले हो सकें कि हम कहाँ खड़े हैं, किस समूह के साथ हैं, किन लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी पहचान क्या है, ताकि प्रभु हम सही मायने में अपने आप को जांच और परख सकें और इस बात को जान सकें कि आजमाइश के समय में क्या हम आपके साथ खड़े रहने पाएंगे या छोड़कर भाग खड़े होंगे। खुदावंद, होने दें कि आपकी पवित्र आत्मा हमें मजबूत करे और आपके वो आत्मिक हथियार हमें परमेश्वर उन आजमाइशों का सामना करने के लिए तैयार कर सकें, ताकि प्रभु हम आप में बने रहें और हर समय हर वक्त आपसे खुदावंद सामर्थ पाते रहें और लगातार आपकी खिदमत करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सब की और देखी
हमारे लिए मसूबे हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मविश्वास की मुझे जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और वापस नहीं बैठा है। गुजराल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, उसकी सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारे हैं, उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता से होती है, वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज सुबह की इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम दुआ में शामिल हो सकें, इबादत कर सकें, और हम लगातार इन इबादतों में आगे भी शामिल होते रहेंगे। हम ऑनलाइन सर्विस जो कि हम हर रविवार को स्ट्रीम करते हैं, प्रीमियर करते हैं, उसका समय सुबह 9 बजे रहेगा, और जो चर्च में हम इबादत कर रहे हैं फिज़िकल तरीके से प्रेजेंट होके, उस इबादत का समय सुबह 9:30 बजे का है। मेहरबानी से समय का ध्यान रखें। और जब हम चर्च में इबादत कर रहे हैं, वहाँ हम उन सारे नियमों का पालन कर रहे हैं जो सरकार की ओर से हमें दिए गए हैं, उन निर्देशों का जो इस कोविड-19 के चलते हमें करने हैं। मेहरबानी से आप इन सब नियमों का पालन करते रहें, और जहाँ कहीं भी आप हैं अपने आप को सुरक्षित रखें। ये समय होगा कि हम अपने उन अजीज़ों को याद करें जो अलग अलग कलीसियाओं में बीमार हैं, ख़ास तौर से होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया में जो अजीज़ बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो इन बीमारों की सेवा टहल कर रहे हैं, इनकी तीमारदारी कर रहे हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके द्वारा अपनी चंगाई को लोगों के जीवनों में काम करने दें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर आप अपने लोगों को निरंतर अपनी नज़रों में बनाए रखते हैं, और परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम सब हमेशा आपकी जीवित आशा में बने रहें। प्रभु, हम जानते हैं कि आप इस समय भी हमारे साथ हैं, और आपका अनुग्रह लगातार हमारे ऊपर है। इस समय खास तौर से परमेश्वर अपने उन अजीज़ों को आपके सामने रखना चाहते हैं जो हमारी कलीसियाओं में बीमार हैं। प्रभु, अपनी शिफा भरे हाथों को बढ़ाकर उन्हें छुएं, ताकि परमेश्वर आपके छुए जाने को ना सिर्फ वो महसूस करें, आपसे अपने शरीरों में उस स्वास्थ्य को भी पा सकें जिसके लिए वो लगातार आपकी ओर नज़रें उठाए रहते हैं। प्रभु, आप उन्हें चंगाई बख्शें, और परमेश्वर
उनके जिस्म को ताकतवर बनाए ताकि खुदावंद वो आप में होकर उस पूरी चंगाई को पा सकें। प्रभु आप अपने रहम में भी बनाए रखें ताकि परमेश्वर जो लोग उनकी तीमारदारी करते हैं, जो उनका ख्याल रखते हैं खुदावंद, वो भी आपसे बरकत पाएँ और अपनी खिदमत को बखूबी निभाने वाले हो सकें। खुदावंद उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस को और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को और जितने भी लोग उनकी सहायता करते हैं, प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उनके हाथों को सबल बनाएं और उनके ज़रिए परमेश्वर आप अपनी चंगाई को अपने लोगों के जीवनों में कार्य करने दें। परमेश्वर इस समय उन परिवारों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। परमेश्वर आप उनको भी अपने पवित्र आत्मा का दान दें। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको ढांढस दें और परमेश्वर उनकी सहायता करें कि इस समय में भी वो आपके ईमान, आपके विश्वास में बने रहें और परमेश्वर लगातार आपकी उस जीवित आशा में बने रहें जो आपने हम सब को दी है। परमेश्वर बाकी तमाम लोगों को भी आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग परेशानियों में हैं। प्रभु आप सबकी उन परेशानियों को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपसे मांगते हैं कि आप अपने उस अनुग्रह को उनके जीवन में भी कार्य करने दें ताकि परमेश्वर वो भी आपसे उस बरकत को पा सके। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं।
आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करें, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 392।